Hello everyone, this is Professor MH, and in this video we will proceed towards GST penalty for taxable person under section 122 subsection 2 subsection 3। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने 122 सेक्शन के अंदर कौन कौन सी पेनल्टी थी ऑफेंसेस की वो हम लोग ने डिस्कस किया था। अब ये इसका दूसरा पार्ट है अंडर सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3। इसको अलग बनाने का यही मकसद है क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये तो दोनों सिमिलर लग रहा है लेकिन इसको अलग क्यों किया है। तो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि ये अलग क्यों किया गया है इसको। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विद कि अंडर सेक्शन 122 जिसके अंदर ऑलरेडी 21 ऑफेंसेस थे ये उसी का पार्ट है, लेकिन ये सिमिलर होते हुए भी इसको अलग क्यों किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद, यहां पे दिया है कि ये दो ऑफेंस है अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 2, जिसके अंदर बोला गया है कि अगर रजिस्टर पर्सन ने गुड्स सप्लाई किया, सर्विस सप्लाई किया जिसके अंदर उसने टैक्स नहीं पे किया, कम पे किया या उसका रिफंड ले लिया, या आईटीसी इन्वॉल्व है तो उसको रॉन्गली अवेल किया या यूटिलाइज किया। अब आपको जैसे ही आप ये सुनोगे या पढ़ोगे आपका दिमाग घूम जाएगा, अरे सर सेम तो वहां पे लिखा था 122 के अंदर, ये सब सेक्शन 2 के अंदर भी सेम लिख के इन लोग ने अलग से क्यों लिखा है इसको। तो सिंपल है, यहां पे क्या बोला है कि बंदा कौन है, रजिस्टर्ड, तो मतलब उसने रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली कर लिया है, बंदा अच्छा है। सप्लाई गुड्स एंड सर्विस, सप्लाई भी कर लिया प्रॉपरली, गुड्स एंड सर्विस प्रॉपरली सप्लाई किया, इनवॉइस भी प्रॉपरली सप्लाई किया, इनवॉइस भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया, लेकिन जो इनवॉइस के अंदर उसने मेंशन किया था टैक्स वो भरा ही नहीं, कम भरा या उसका रिफंड ले लिया। अब आपको मैं बता दूं 122 के अंदर क्या था। 122 के अंदर था कि बंदे ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, वो टाइम पे उसने थोड़ा ऑफेंस कर लिया, इंफॉर्मेशन नहीं दिया, लायबल होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, सप्लाई किया, इनवॉइस नहीं दिया, इनवॉइस दिया, सप्लाई नहीं किया। यहां पे बंदा रजिस्टर्ड है, प्रॉपर है, अरे जेन्युइन बंदा है, रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सप्लाई भी किया गुड्स का प्रॉपरली किया, इनवॉइस बराबर किया, लेकिन बंदे ने टैक्स ही नहीं भरा, जो टैक्स उसने कलेक्ट किया क्या कम भरा या उसका रिफंड ले लिया। अब समझ में आया, यस और नो। तो वो था इनिशियल पार्ट, प्री स्कूलिंग बोल सकते हो आप, और ये मेन आपका कॉलेज सेक्शन आ गया। आई बात समझ में। तो यहां पे आपको 10 12th नहीं देखना है, यहां पे डिग्री देखनी है। सेम वे में आईटीसी आपका कंफ्यूजन होगा, मैं फिर वही स्क्रीन पे लेके जाता हूं आपको तो समझ में आएगा। यहां पे देखो हम लोग ने डिस्कस किया था, यहां पे देखो, तो यहां पे हम लोग सप्लाई कर रहे थे विदाउट और इनकरेक्ट और फॉल्स इनवॉइसेस के, या बोगस इनवॉइस आपने इश्यू किया, राइट, या इनवॉइस और डॉक्यूमेंट आपने जीएसटी नंबर दूसरे का दिया। तो ये इनिशियल पार्ट है, और यहां पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि आपने रजिस्ट्रेशन तो प्रॉपरली लिया, लेकिन आपने जो टैक्स है वो आपने पे नहीं किया, या शॉर्ट पे किया, या आपने उसका रिफंड ले लिया। आपने आईटीसी रॉन्गली लिया, मतलब आपने कैलकुलेशन बराबर किया था लेकिन आपसे कुछ गलती हो गई, तो अवेल करने के टाइम पे, यूटिलाइज करने के टाइम पे आपसे कुछ गलती हो गई, तो उस वजह से इन्होंने इन दो पार्ट को अलग किया है। और उसके लिए उन्होंने पेनल्टी जो दी है कि अगर आपने फ्रॉड नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, गलती हो गई, तो आपकी पेनल्टी 10,000 और 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व रहेगी, विच एवर इज हायर। और वहां पे क्या पेनल्टी थी, 10,000 था, और जितना भी टैक्स इन्वॉल्व होगा दोनों में से हायर रहता था। तो यहां पे वो समझ रहे कि भाई गलती हो गई, गलती से आपने किया, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए यहां पे 10% लिया, अदरवाइज ये नहीं लेते। हाँ, और ये चीज याद रखनी है कि ये फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर आपने फ्रॉड किया तो फ्रॉड की वजह से आपकी जो पेनल्टी होगी वो हो जाएगी जितना भी 10,000, और जितना भी टैक्स इन्वॉल्व रहेगा विच एवर इज हायर, ये पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। समझ में आई बात। तो इसीलिए ये अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के अंदर हम लोग ने ये दो पार्ट को डिस्कस किया। तो दिस इज आफ्टर, ये प्री पार्ट नहीं, ये पोस्ट पार्ट है।
रजिस्ट्रेशन हो गया, बंदा जेन्युइन है, सप्लाई भी कर दिया, लेकिन टैक्स भरने के टाइम पे उसने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, और आईटीसी भी उसने प्रॉपरली कैलकुलेट किया था लेकिन उसने रॉन्गली अवेल कर लिया या यूटिलाइज कर लिया, तो आपको ये पेनल्टी ध्यान में रखना पड़ेगा। सेम वे में आपका आता है सबसेक्शन 3, जिसके अंदर बोलता है कि अगर कोई बंदा एड और अबेट एनी ऑफेंसेस मेंशन अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1, जिसके अंदर कितने ऑफेंस थे, 21 ऑफेंसेस थे, तो वो ऑफेंस आपने फिर से किया या उसमें हेल्प किया या आपने उसको फिर से रिपीट कर दिया, तो समझ जाना कि आपको पेनल्टी लगेगी अंडर सब सेक्शन 3 के। या आपने क्या किया, ऐसे गुड्स का पोजीशन लिया, ऐसे गुड्स का पोजीशन लिया जो कॉन्फिस्केशन होना था, उसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसको रख रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, कंसील कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, करना नहीं था, वो ऑलरेडी जब्त होना था, गवर्नमेंट ने बोला है, जीएसटी ने बोला है कि भाई ये जब्त होने वाला है, और उसको ही आप अपने पोजीशन में ले रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग, तो ये सब सेक्शन 3 में आएगा। फिर आपने सप्लाई किया सर्विस अगेंस्ट द प्रोविजन, प्रोविजन में था ही नहीं और आपने उसके अगेंस्ट में सर्विस को सप्लाई कर दिया। फिर फॉल्स टू अपीयर बिफोर जीएसटी व्हेन दे समन, आपको बुलाया कि भाई आके इंफॉर्मेशन दो, आप आए नहीं, आप आए नहीं, जीएसटी वालों को कुछ डाउट था, उन्होंने आपको बुलाया, चाय पे बुलाया, लेकिन आप लोग आए नहीं, तो ये हो सकता है। और लास्ट पार्ट जो है कि आपने इश्यू इनवॉइस किया या इश्यू करने में आपको प्रॉब्लम हुआ या उसको अकाउंट में आपने नहीं लिया, तो उस सिचुएशन में जब आपको आएगा तो पेनल्टी आएगी जो 25,000 तक एक्सीड हो सकती है। अब आप लोग बोलेंगे सर यहां पे ये कुछ कुछ रिपीट हो रहा है, पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा, सर हाँ ठीक है हम लोग इसको एड हेल्प नहीं करेंगे ये ऑफेंस को करने में, जो ऑलरेडी वहां पे 21 था, ये समझ में आया, लेकिन ये सब तो रिपीट जैसा ही लग रहा है, ये सब तो रिपीट जैसा ही लग रहा है। अब अगर मैं आपको बताऊं इसमें डिफरेंस क्या है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, वो जो था वो जेन्युइन, मतलब आप नॉर्मल कैटेगरी में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ गलती हुआ, वो सब था। अब ये सब चारों को आप देखो, और इसमें एक डिफरेंस होता है, इसमें जानबूझ के आपका जो लिटिल इंटेंशन होता है उसमें कुछ फ्रॉड का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। देखो, पोजीशन ऑफ गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केशन होना था लेकिन आपने उसका पोजीशन ले लिया, तो गलत है ना। जब आपको पता है गवर्नमेंट ने बोला ये इसको हाथ मत लगाओ, आप कैसे ले रहे हो उसको। सप्लाई ऑफ सर्विस अगेंस्ट प्रोविजन, प्रोविजन बोला ये सर्विस नहीं देना, ये सर्विस नहीं देना, अरे क्यों दे रहे हो फिर, अरे क्यों दे रहे हो, अगेंस्ट में जा रहे हो, गवर्नमेंट ने क्या बोला उसको मानो ना। फिर फेल्स टू अपीयर बिफोर जीएसटी, जीएसटी वाले ने बोला भाई चाय पानी पे आओ, चाय पिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, आप आ जाओ, बात करेंगे, आप नहीं आते हो, तो मतलब आप में गलती है ना, कुछ गलत किया होगा, आप छुप रहे हो, तो उस तरीके से ये थोड़ा फ्रॉड का इन्वॉल्वमेंट होना है। फिर फेल्स टू इश्यू इनवॉइस, इनवॉइस इश्यू नहीं करता भैया आप, फिर बोलेंगे अच्छा इनवॉइस इश्यू वाला तो इसमें भी आया था, राइट। फिर फेल टू टेक इनटू अकाउंट, तो हाँ यस इनवॉइस इश्यू उसमें भी आया था, लेकिन उसमें जनरल की हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ गई इसलिए आपने इश्यू नहीं किया, लेकिन आपका इंटेंशन कुछ और था और आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया, या उसको इश्यू करने के बाद अपने अकाउंट में ही नहीं लिखा, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये सब कुछ फ्रॉड होने के तरीके हो सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा कि पेनल्टी को हम लोग 25,000 तक एक्सीड कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो दिस इज द एक्सटेंशन पार्ट ऑफ व्हाट वी डिड इन सब अंडर सेक्शन 122, ये है अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 and 3। तो आप इसको गो थ्रू करो, दोनों को साइमल्टेनियसली आप एक के बाद एक थोड़ा गैप देके पढ़ना, समझना, सुनना, ये वीडियो को सुनना, तो आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।